अभी एक मामला बहुत गर्म चल रहा है। आप देखिए ही कल ही ना आरजेडी के अध्यक्ष होते हैं, उनके पुत्र को आत्महत्या कर दिया जाता है। क्या लगता है वहाँ की पुलिस, वहाँ की व्यवस्था? नहीं, वहाँ पे जो है ना, उसे नगर के अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके पुत्र को मार करके फेंक दिया गया है। इसकी सूचना हमें सुबह सुबह 4 बजे मिली। उसके बाद हमने वहाँ पे जानकारी लगाया कि भाई ये क्या सूचना है। उसके बाद मीडिया के जो साथी थे उनको भी हमने भेजा है और उसकी पूर्ण रूप से जांच की हमने मांग किया है कि कोई भी लोग हो, इस तरह की घटना एकदम दुखनीय है। और आप बताइए कि जहाँ पे 15 साल सरकार में मंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में आरजेडी के नेता को अगर मार के फेंक दिया जाता है तो आम जनता की क्या सुरक्षा लेगी सरकार? इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये कहीं न कहीं सरारंजन पे सवालिया निशान तो लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल निशान लगाती है और ये पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पे पूछती है कि एक चुनाव के समय नेता के लड़के को अगर मार दिया जा रहा है तो आम हम लोग भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में जब उनके सामने दावेदारी पेश कर दिए हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। इस तरह की दावेदारी हमारे परिवार से भी लोग कह रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है, डटे रहेंगे और चौधरी जी के सामने डट करके लड़ाई लड़ेंगे। अभी जनसुराज से जुड़े हुए और जनसुराज का क्या माहौल है, क्या जनता में है सरारंजन के अंदर? सरायरंजन ही नहीं, पूरे बिहार में जनसैलाब आने वाला है। बिहार में जब आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब सरकार बदली थी तो एक तरफा सरकार बदल गई थी। 1/3 सीट हम लोग 170 प्लस सीट लाएंगे बिहार में और पूरे जनसैलाब लाएगी जनसुराज बिहार में। तो माने कि अब की बार 170 पार बिहार में? बिल्कुल 170 पार आएगी जनसुराज की जो व्यवस्था बनी है, नई व्यवस्था। आप देखें, आज तक कभी सुने थे कि मंत्रियों को दौड़ा के पीटा गया है? आज भी कल की घटना है, इससे पहले श्रवण कुमार को, मंगल पांडे को और कल एक और मंत्री को दौड़ा के पीटा गया है। तो जनता इतना जाग चुकी है कि दौड़ा दौड़ा करके मंत्रियों को भगाया जा रहा है बिहार के बाहर। सरारंजन विधानसभा में क्या मानते हैं, कोई बेटा विधायक के लिए पैदा नहीं हुआ है या कोई पैदा होने नहीं देता? जी नहीं, वहाँ पे लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों से जोड़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन वहाँ का बेटा हमने ठाना है कि जनसुराज ही सरारंजन की मजबूती के साथ आएगा और किसी मंत्री से डरने वाले नहीं। आप मानती होंगे आप मानते होंगे कि सरारंजन में एक और सशक्त महिला है, पूजा कुमारी जी, जो अभी पूरी जनता उनके साथ है और उनके साथ भी कहीं न कहीं सरारंजन में मंत्री जी के लोगों के द्वारा उन्हें सताया जा रहा है। इस विषय पे क्या कहना? बिल्कुल, वो आरजेडी से है, विपक्ष में है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। उनको सताया गया। अभी वो पार्षद थे, उनके कार्यकाल में वो सम्राट अशोक भवन का निर्माण हुआ, उनके क्षेत्र में हुआ। उनका बिना पूछे हुए उनका फोटो का इस्तेमाल किया गया और फोटो खिंचवाने के लिए केवल मंत्री जी आ गए और फीता काटने के लिए। ये व्यवस्था को बदलनी चाहिए। अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि वो थी और उसके कार्यकाल में वो काम को हुआ है तो उसको जरूर अतिथि के तौर पे बुलाना चाहिए था। अच्छा, ये उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, ये चुनाव के टाइम मंत्री जी में उतावलापन क्यों हो जाता है? ये फीता काटने के या उद्घाटन करने के लिए क्या उतावलापन, क्या वजह होती है? चर्चा का विषय होता है कि भाई वहाँ जाना है, फीता काटना है, लोगों का चर्चा का विषय बनना है, मंत्रियों का केवल काम है। सरकार का कोई मुहिम ऐसा नहीं चलाया जा रहा है जिससे आम पब्लिकों को फायदा हो। केवल वो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। छोटे से छोटे प्रोग्राम होते हैं जो वहाँ के प्रतिनिधि को करना है, उसमें भी वो सम्मिलित होकर के फोटो खिंचवाने का केवल काम करते हैं और मुस्कुराने का काम करते हैं। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम चलते चलते में। और चलते चलते प्रोग्राम को लेके आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। नेताजी चले विधानसभा की तैयारी में, यानी नेताजी की कहानी, नेताजी की जुबानी, सरारंजन की कहानी। सरारंजन विधानसभा जहां सबसे हॉट सीट अभी बनी हुई है और सरारंजन से अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं राकेश जी। राकेश जी, क्या कहता है? सरारंजन में तो अभी बहुत गर्मा गर्मी है चुनाव को लेके। जी बिल्कुल, सरारंजन एक इतना हॉट सीट है पूरे बिहार का कि मंत्री जी के सामने है, जो सिटिंग विधायक हैं वो भी आज से नहीं 15 सालों से लगातार, तो उनके सामने चुनौती तो पूरे बिहार में है, लेकिन सरारंजन में कुछ ज्यादा ही चुनौती है। उसके स्वीकार करने के लिए एक युवा आया है और यही युवा उस चुनौती को स्वीकार करेगा। हमें पता चला है कि बिहार विधानसभा में मतलब सबसे कम उम्र के नेता होने जा रहे हैं। उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके पुलिस, उनके अधिकारी, क्या कहीं थोड़ा सा डर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। जब पटना में सचिवालय थाना हमें उठा लिया था जनसुराज के विधानसभा घेराव के दौरान, तो उन्होंने केवल 4 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि नियम कानून को हम लोग जानते हैं
कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम लोग आंदोलन करने के लिए तो नहीं गए थे। वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ धारा लगा हुआ है 144, तो हमने बताया कि हम लोग अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप हमें जबरदस्ती तो नहीं उठा सकते हैं। तो उन्होंने 3-4 घंटे में उन्होंने छोड़ दिया हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कानून का डर नहीं है और किन्हीं मंत्री के और कोई बबलू एक्ट से भी हम लोग को डर नहीं है। सरारंजन में अभी एक मामला बहुत गर्म चल रहा है, आप देखिए ही कल ही ना आरजेडी के अध्यक्ष होते हैं, उनके पुत्र को आत्महत्या कर दिया जाता है। क्या लगता है वहाँ की पुलिस, वहाँ की व्यवस्था? नहीं, वहाँ पे जो है ना, उसे नगर के अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उनके पुत्र को मार करके फेंक दिया गया है। इसकी सूचना हमें सुबह सुबह 4 बजे मिली। उसके बाद हमने वहाँ पे जानकारी लगाया कि भाई ये क्या सूचना है। उसके बाद मीडिया के जो साथी थे उनको भी हमने भेजा है और उसकी पूर्ण रूप से जांच की हमने मांग किया है कि कोई भी लोग हो, इस तरह की घटना एकदम दुखनीय है। और आप बताइए कि जहाँ पे 15 साल सरकार में मंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में आरजेडी के नेता को अगर मार के फेंक दिया जाता है तो आम जनता की क्या सुरक्षा लेगी सरकार, इसके बारे में क्या कह रही? बिल्कुल, तो आप लोग सोच सकते हैं सरारंजन में सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम आत्महत्या, सरेआम अपराधियों का अभी बोलबाला है। और ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि लोकतंत्र में विरोधी दल भी बहुत मायने रखता है, अपोजिशन दल भी मायने रखता है, और उन्हीं के लड़का का आत्महत्या हो जाना ये कहीं न कहीं सरारंजन पे सवालिया निशान तो लगाती है। बिल्कुल बिल्कुल निशान लगाती है और ये पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पे पूछती है कि एक चुनाव के समय नेता के लड़के को अगर मार दिया जा रहा है तो आम हम लोग भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में जब उनके सामने दावेदारी पेश कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। इस तरह की दावेदारी हमारे परिवार से भी लोग कह रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है, डटे रहेंगे और चौधरी जी के सामने डट करके लड़ाई लड़ेंगे। अभी जनसुराज से जुड़े हुए और जनसुराज का क्या माहौल है, क्या जनता में है सरारंजन के अंदर? सरायरंजन ही नहीं, पूरे बिहार में जनसैलाब आने वाला है। बिहार में जब आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब सरकार बदली थी तो एक तरफा सरकार बदल गई थी। 1/3 सीट हम लोग 170 प्लस सीट लाएंगे बिहार में और पूरे जनसैलाब लाएगी जनसुराज बिहार में। तो माने कि अब की बार 170 पार बिहार में? बिल्कुल 170 पार आएगी। जनसुराज की जो व्यवस्था बनी है, नई व्यवस्था, आप देखें आज तक कभी सुने थे कि मंत्रियों को दौड़ा के पीटा गया है? आज भी कल की घटना है, इससे पहले श्रवण कुमार को, मंगल पांडे को और कल एक और मंत्री को दौड़ा के पीटा गया है। तो जनता इतना जाग चुकी है कि दौड़ा दौड़ा करके मंत्रियों को भगाया जा रहा है बिहार के बाहर। मतलब बीजेपी से जनता दूरियां चाहती है क्योंकि ऐसी तो कोई मजबूरियां हैं उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल ये चाहती है कि आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, वैसी सरकार रख करके हम क्या करेंगे? जब जनसुराज की व्यवस्था बनी है तो उसके बाद बिहार पे लोगों को नजर पड़ा है कि यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। जब जनसुराज आई है उसके बाद इनको नजर आ रहा है कि 400 के बदले 1100 रुपया पेंशन होना चाहिए। जनसुराज जब आई उसके बाद उनको नजर आ रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपया किसी रोजी रोजगार के देना चाहिए। इतने दिनों से ये व्यवस्था कहाँ बनी हुई थी? इस व्यवस्था के लिए क्यों नहीं कोई नेता और कोई राजनेता, कोई पार्टी आवाज उठाई? जनसुराज की ये ताकत है कि उनका अपना पिटारा खोलना पड़ रहा है और उसको डर है कि हमारी सरकार जा रही है, जिसके कारण वो रोज नए नए फैसले ले रहे हैं। सरारंजन विधानसभा में क्या मानते हैं, कोई बेटा विधायक के लिए पैदा नहीं हुआ है या कोई पैदा होने नहीं देता है? जी नहीं, वहाँ पे लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों से जोड़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन वहाँ का बेटा हमने ठाना है कि जनसुराज ही सरारंजन की मजबूती के साथ आएगा और किसी मंत्री से डरने वाले नहीं है। आप मानती होंगे आप मानते होंगे कि सरारंजन में एक और सशक्त महिला है पूजा कुमारी जी, जो अभी पूरी जनता उनके साथ है और उनके साथ भी कहीं न कहीं सरारंजन में मंत्री जी के लोगों के द्वारा उन्हें सताया जा रहा है। इस विषय पे क्या कहना? बिल्कुल, वो आरजेडी से है, विपक्ष में है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। उनको सताया गया। अभी वो पार्षद थे, उनके कार्यकाल में वो सम्राट अशोक भवन का निर्माण हुआ, उनके क्षेत्र में हुआ। उनका बिना पूछे हुए उनका फोटो का इस्तेमाल किया गया और फोटो खिंचवाने के लिए केवल मंत्री जी आ गए और फीता काटने के लिए। ये व्यवस्था को बदलनी चाहिए। अगर वहां के जनप्रतिनिधि वो थी और उसके कार्यकाल में वो काम को हुआ है तो उसको जरूर अतिथि के तौर पे बुलाना चाहिए था। अच्छा, ये उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, ये चुनाव के टाइम मंत्री जी में उतावलापन क्यों हो जाता है? ये फीता काटने के या उद्घाटन करने के लिए क्या उतावलापन, क्या वजह होती है? चर्चा का विषय होता है कि भाई वहां जाना है, फीता काटना है, लोगों का चर्चा का विषय बनना है, मंत्रियों का केवल काम है।
सरकार का कोई मुहिम ऐसा नहीं चलाया जा रहा है जिससे आम पब्लिकों को फायदा हो। केवल वो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। छोटे से छोटे प्रोग्राम होते हैं जो वहां के प्रतिनिधि को करना है, उसमें भी वो सम्मिलित होकर के फोटो खिंचवाने का केवल काम करते हैं और मुस्कुराने का काम करते हैं। तो देख लीजिए जनता, आपको ध्यान रखना है, फोटोबाज नेता से सतर्क रहना है। जो नेता चर्चा चाहते हैं उन नेता से और उनके चरित्र से भी आपको बचाव खुद को करना है। और मैं चाहता हूं कि आपके पता चला था उजियारपुर में भी ये प्रशांत किशोर जी आए थे और सैलाब आ गया था वहां पे मतदातागण का। बिल्कुल, जो व्यवस्था बनी थी वहां पे लगभग 3-4 घंटे तक जो सैलाब आया, लोग को वहां पे सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि सिटिंग विधायक का यहाँ पे क्या हासिल होगा। जो पहले से यहाँ पे 10 सालों से सिटिंग विधायक हैं, उनका भी लगता है कि जाना तय है। जैसे हम लोगों ने एक मुहिम और चलाया है कि आपके क्षेत्र का ही बेटा को हम लोग चुनाव में लाएंगे, तो ये उजियारपुर के भी जो व्यवस्था है, वहाँ वैशाली के यहाँ पे आए हुए हैं आलोक कुमार मेहता जी, उनको भी यहाँ से भेज करके अपने वैशाली में भेजने का काम करेगी जनता। यहाँ भी जनसुराज एक मजबूती के साथ जीत के आएगी। मतलब उजियारपुर अपना बेटा क्यों नहीं दे पा रहा है? मतलब वैशाली का बेटा ही विधायक क्यों बनता है? क्या मतलब वजह है? बिहार में जो व्यवस्था बनी है 1200 परिवारों को, केवल वही व्यवस्था पूरे बिहार में बना हुआ है। उन्हीं के परिवार के, जैसे आपने बताया कि संभवी चौधरी, उनके पिताजी अशोक चौधरी किसी और पार्टी में है, बेटी किसी और पार्टी में है, उनके दामाद किसी और पार्टी में है। इस तरह से जो व्यवस्था बनी है, किसी भी पार्टी में जाकर के केवल हमारा अपना परिवार का जो है सो भरोसा जीतना है, परिवार का जो है सो दबदबा बना रहना चाहिए बिहार में, और पार्टी से कोई लेना देना उनको नहीं है। इसीलिए उस व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज लाई है, और इस व्यवस्था से नए लोग जागरूक होकर के जनसुराज में ज्वाइन करके राजनीति में आ रहे हैं और अच्छे लोग आ रहे हैं। तो ये समाजवाद का डंका बजाते बजाते दामादवाद के टोकरी में बैठ गए हैं हमारे राजनीतिक दल। जी जी, बहुत सारे लोग हैं। अभी आपने देखा कि दामाद आयोग का गठन, जो इससे पहले बताया गया कि चिराग पासवान अपने जीजा को बनाए हैं, और वहां से अरुण जी को, उसके बाद आरएसएस कोटा से इन्होंने संभवी चौधरी के हस्बैंड को बनाया गया है। उस विधि व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज लाई है कि नए युवा, नए साथी आकर के राजनीति करेंगे और बिहार को बदलने का काम करेंगे, नई व्यवस्था के साथ जुड़ने का काम। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं हमारे भावी प्रत्याशी सरारंजन विधानसभा के राकेश जी का, जिनका मानना है जो कुछ तो बदलाव हो और बिहार में कुछ नया हो। कब तक हम उजियारपुर और सरारंजन को भरना देते रहेंगे? बाहर के लोग आएंगे, विधायक बनेंगे, और ढूंढने जाए कुछ बात करना हो तो आओ न पटना, मिलो न पटना। और क्या घटना हो रहा है इसे कोई मतलब नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं